नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जो सिर्फ लॉ बुक नहीं बल्कि भारत के पूरे सफर की कहानी है। बिल्कुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना मतलब इंडिया के स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और विजन को समझना। लेकिन सवाल ये है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? इसके पहले का इंडिया कैसा था? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ बुक नहीं है, ये एक लॉन्ग स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और विजन की कहानी है। सब कुछ शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये कंपनी ट्रेडिंग के लिए इंडिया आई थी, लेकिन धीरे धीरे रूलिंग पावर बन गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। ये इंडिया का पहला कदम था कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल की तरफ। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के पावर को कंट्रोल करना शुरू किया। 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल खत्म हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। अब इंडिया का रूलर था ब्रिटिश क्वीन। इंडियंस अपने राइट्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए आवाज उठाने लगे। ब्रिटिश ने कुछ रिफॉर्म्स लाए, जैसे मॉर्ली मिंटो के रिफॉर्म्स, लेकिन पावर अभी भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। 1935 का एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था। 1946 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, संविधान सभा का गठन हुआ। पहली बार इंडियंस को मौका मिला खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग, फेयर और इंक्लूसिव बनाया। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1900 को इंडिया ऑफिशियली बना एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।